मैं हूं नबी सती और इस वक्त आप देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान के घर के बाहर कहा जा रहा है रौनकें जनाब मौजूद हैं और मियां नवाज शरीफ आखिरी उम्मीद लेकर जो है वो मौलाना फजल रहमान के घर पहुंच चुके हैं। और इससे पहले आप जानती हैं कि 213 वोट कहा जा रहा है कि उनके अपने हैं और 224 पूरे करने हैं। और 213 में भी जो 111 मुस्लिम लीग नून के हैं और एमक्यूएम के हैं, वो बहुत ही क्लियर नज़र आ रहा है कि वो फार्म 47 के लोग हैं। बहुत ऐसे यानी केसेस भी हैं जो बड़ी क्लियर पहले भी फैसले हो चुके हैं। इस्लामाबाद आपने देखा होगा तीनों सीट्स जो है ना ऑलमोस्ट जा चुकी थी हाथ से कि जस्टिस जहांगीरी की डिग्री जाली कर दी गई। और बहुत से मामला आपके सामने ही हैं कि किस तरीके से रोक टोक के यानी परसों एक इलेक्शन होता है, अगले ही दिन तमाम नोटिफिकेशन क्लियर हो जाते हैं। यानी हर तरह की जो जितनी भी आपको पता है कि लवाजमात होते हैं वो पूरे करके फ़ौरन ही कर दीजिए। यानी इस वक्त मुल्क में सबसे बड़ा जो इशू बनाया गया है वो है जिन्हें आइनी तरमीम। अच्छा, आइनी तरमीम में हो क्या रहा है? आप अगर देखें 4-5 बड़ी अहम और ख़तरनाक चीज़ें हैं। नंबर 1 कि चीफ जस्टिस जो है, जो सीनियरिटी की बेस पे आता है उसका खात्मा करना है। 5 यानी जजेस में से किसी को उठाना है तो वहाँ से आसानी से अपना उठाना है बंदा। दूसरा ये है कि जो हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनको जब सुप्रीम कोर्ट में लाना है, उसमें भी ऐसी तरमीम करनी है ताकि वो भी कंट्रोल हमारे पास रहे। तीसरा जो है जजेस की तादाद 17 से उठाकर 23 तक लेके जानी है और 5 जजेस पर एक आइनी जो है ना वो कहा जा रहा है कि अलग से एक चीफ जस्टिस होगा इनका अपना, और जो सिर्फ आइनी मामलात को देखेगा। तो यानी यूं जजेस की तादाद भी 23 ताकि बैलेंस किया जा सके। ऑलरेडी आप देखते हैं कि 8 जजेस का बड़ा क्लैरिटी के साथ फैसला जो आया, आल्दो के इलेक्शन कमीशन ने तफसील मांगी थी कि जनाब हमें क्लैरिटी नहीं है, तो बड़े क्लियर कहा गया कि इस पर फौरी अमल दरामद किया जाए। ये जो आइनी तरमीम है इसका मुस्तकबिल क्या होगा? आल्दो के अभी 2 पीटीआई क्लेम कर रही है कि 2 उनके मेंबरान नेशनल असम्बली को उठाया गया है। मौलाना फजल रहमान के 8 लोगों की मिन्नत तरले किए जा रहे हैं और यूं नंबर तो पूरे हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, आज बच्चा बच्चा जानता है कि ये फार्म 47 के जो एमएनएज हैं वो यानी एक जाली असम्बली है। उस जाली असम्बली से ये जितने भी बिल पास होंगे और कल आने वाले वक्त में अगर ये जो इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं करवाया, ये भी एक बहुत बड़ा एक तलवार लटक रही है। आल्दो की इन तमाम तर ख़तरात से निकलने के लिए तमाम तर गैर कानूनी जो इकदाम किए गए हैं गुज़श्ता, आप समझिए 16 माह पीडीएम की और फिर पीडीएम 2 की जमातें आई हैं, वो उनको ख़तरा यही है कि अगर ये आइनी तरमीम ना हुई और चीफ जस्टिस अगर वही सीनियरिटी की बेस पे आ गए और मेरिट पे काम हुआ, मेरिट पे इलेक्शन कमीशन की जो गैर आइनी काम जो इलेक्शन कमीशन ने किए हैं और उसको अगर सज़ा हुई, तो डेफिनेटली फिर लग रहा है कि पंजाब हुकूमत भी और फेडरल हुकूमत भी उनके हाथों से जाती हुई नज़र आ रही है। तो यूँ एक तरफ से पैगाम ये आ रहा है कि इस्टब्लिशमेंट ने कहा है जनाब फ़ौरन जो है वो आइनी तरमीम करें, और इस्टब्लिशमेंट ही फुली सपोर्ट कर रही है। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता स्पेशली शहबाज शरीफ के लिए कि वो तो एम क्यू एम को भी मिलाना उनके लिए बहुत मुश्किल था। लेकिन अब देखना ये होगा कि इन तरमीम के बाद की सूरत क्या बनेगी। एक तो ये जो बताया जा रहा है कि मुद्दत मुलाजमत जो है वो अगर बढ़ाई जाएगी, 5 जजेस होंगे, उसको अपनी मर्ज़ी से उठाया जा सकता है। फिर कोई कह रहा है जी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा के वहाँ पर काजी फाइज़ को वहाँ पे लगाया जा सकता है या किसी भी लगाया जा सकता है। तो यूँ ये एक पूरे के पूरे निज़ाम को यानी सिस्टम को अपने यानी चंद लोगों के हाथों जो है वो यरगमाल मज़ीद बनाने की कोशिश हो रही है। आल्दो के जो हुआ है वो आपके सामने क्या हुआ। अब आपने देखा होगा इस जो पार्लियामेंट का सेशन होना था, अभी तक 4 मरतबा कल से मुलतवी हो चुका है। सेनेट भी डिले हो रहा है। अभी रात 7 बजे का बताया गया जी, पहले जी कि सेनेट का 7 बजे होगा, 4 बजे पार्लियामेंट का होगा। डेफिनेटली जब नेशनल असम्बली का पहले होगा तो उसके बाद सेनेट का होगा, तो उसमें 3-4 घंटे का। तो आज लग रहा है कि रात के अंधेरे में, जिस तरीके से उस दिन आपने देखा होगा कि रात के अंधेरे में लाइट बंद करके पार्लियामेंटेरियन के साथ जो कुछ किया, उसके बाद आज भी यही लग रहा है कि शायद जैसे पहले पीटीआई ये कह रही है कि हमारे 2 मेंबरान उठाए गए हैं, मौलाना फजल रहमान को मना लिया गया है, 2 वजारतें देने की बात की गई है, 2 सेनेट में मेंबर देने की बात की गई है, और मौलाना फजल रहमान जो है वो इस पर कहा जा रहा है कि मान गए हैं। और उनकी ख्वाहिश छोटी सी थी कि मियाँ नवाज शरीफ आ जाएँ अगर, तो वो पूरा कर लेंगे। तो अब उनकी ख्वाहिश वो भी पूरी कर ली गई है। अब ये कहा जा रहा है कि आइन के आर्टिकल 63 में भी तरामीम की जाएगी। यानी ये होता था कि अगर मैंने किसी और पार्टी को का टिकट लिया और मैं किसी और पार्टी को ऐवान में वोट देता हूँ, तो उसका ये जो 63 था, आर्टिकल 63 में, तो उसमें आपको अपनी सीट से जाना पड़ता था, यानी एक सज़ा थी।
अब जब वो ख़त्म कर दी जाएगी तो इसका मतलब फ्लोर क्लासिंग भी अलाउ हो जाएगी, यानी फ्लोर क्लासिंग क्रॉसिंग जो है वो पहले गैर कानूनी थी, अपने मकासद के लिए इस्टेब्लिशमेंट अब दोबारा कराने जा रही है। इसी तरह जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था उसका मकसद ये था कि उस वक्त आपको याद होगा कि काजी फाई ऐसा चाहते थे कि मुझे भी शामिल किया जाए जब भी कोई बेंच होता है। अच्छा, इन्होंने अपने मकसद के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल बनाया, उसने कहा ये 3 रुकनी टीम बन गई कि वो फैसला करेंगे जी किसे। अब वो उसको भी ख़त्म करके दोबारा से जिन्हें कि जो चीफ जस्टिस हमारे कंट्रोल में होगा तो वो भी होगा। तो यूँ एक मुतनाज़ा तरीन जो है वो आइनी तरमीम होने जा रही है, जिस जिस तरीके से की जा रही है, यानी ये एक सीधा सीधा अगर आप ये कहें कि गन पॉइंट पर गैर कानूनी काम करवाए जा रहे हैं। कि एक तो पहले से ही वो MNAs जो गैर कानूनी तौर पर आए हुए हैं, उनके केसेस मौजूद हैं। होना तो ये चाहिए था कि सबसे पहले उनके जो फार्म 47 और 45 वाला मसला हल होना चाहिए था, पार्लियामेंट में वही लोग आते। KPK की सेनेट आपने देखा होगा अभी तक 11 सेनेटर नहीं हैं। आज आज भी ये भी बात हो रही थी कि अगर तहरीक इंसाफ को कल वर्किंग डे मिल जाता है तो वो कोर्ट में चले जाएंगे कि भाई हमारा सेनेट का इलेक्शन नहीं हुआ और हमारा जो अमल दरामद नहीं हुआ जो सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत किया उसके ऊपर। तो यूँ ये बहुत सी चीज़ें थी जो अभी तक आप ये देख सकते तकरीबन 8 होने को हैं, कोई चीज़ क्लियर नहीं है। लेकिन ये बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में ये सारी वारदात डाली जाएगी और फिर सुबह शादियाने बजाए गए जाएंगे। और यूँ गुज़िश्ता 3-4 रातें हमने देखा होगा कि सारी मामलात रातों को हो रहे हैं और यूँ ये एक और तरीके से मुल्क पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है। अब देखना ये होगा कि क्या इस तरीके से ही मुल्क को चलाया जाएगा या मज़ीद भी कोई यानी जजेस के लिए या किसी इदारे के लिए जो है वो रास्ता निकाला जाएगा। ये अभी तक सूरत हाल थी।